इससे गौरवपूर्ण इतिहास शायद भारत के धरती में किसी समाज को नहीं है। ये गौरवपूर्ण बनाया किसने? ये सोच की विषय है कि हमारे स्वर्णिम इस भारत भूमि में अगर हमारा समाज का गौरवपूर्ण इतिहास को अगर रचना किया है तो कौन किया है? ऐसे महापुरुष के कड़ी में जगदेव बाबू आते हैं। इसलिए उनके चरणों में आज उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम आपसे दो बात कहें। मैं कहना तो चाहता था बहुत कुछ, लेकिन समय लगता है हमारे अनुकूल नहीं है। मैं जमशेदपुर आया हूं और 1 घंटा हम आपका इंतजार किए आपके आने का। मैं आया, उसके बाद आप आए, बात सुने भी नहीं और आप खाने में लग गए। क्या जगदेव बाबू के सपना पूरा होगा? जब मेरी बात ही आप नहीं सुनेंगे, आपका बात मैं नहीं सुन सका। हम लोग संकल्पित हैं समाज की संरचना को मजबूत करने के लिए और समाज को पूरे प्रदेश में जोड़ के एक शक्ति उत्पन्न कराने के लिए। जब हमारी बातों की आदान प्रदान आपके बीच में नहीं हो सके, ये अवसर अगर आप नहीं देंगे, ये अवसर अगर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो लगता है जो जगदेव जी के जाने के बाद जो कालखंड जो समय चला है और उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, और लगता है और बहुत वर्ष लग जाएगा उनके उद्देश्य को पूर्ति होने में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जगदेव बाबू जन्म के समय आप उस तारीख को याद कीजिए, 2 फरवरी 1922। इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज हुआ कुशवाहा के परिवार से, जिसका नाम हुआ जगदेव बाबू। जगदेव बाबू आज महान कैसे हो गए? जगदेव बाबू की कृतियां आज कितना क्यों सभी लोगों ने 90% लोगों ने अंगीकार किया? क्या वजह है आप जानते हैं? हम अपने घर के बच्चों को उनकी शिक्षा देने का काम किया। अगर नहीं किया तो हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी अगर इतिहास नहीं जानेगा, उनकी कीर्ति अगर नहीं जानेगा, तो कभी उनके उद्देश्य को पूर्ति करने लायक नहीं हो सकता। आपको विलक्षणता इनको मैं बताता हूं। जब ये युवा अवस्था में थे, बाल्य अवस्था में थे, संजय जी ने आपको इशारा किया, नव वस्त्र पहनने से उनको अपमानित होना पड़ता है। और जगदेव बाबू नव वस्त्र पहने थे और स्वर्ण वर्ण के लोगों ने उन्हें अपमानित करने का काम किया था। वो गए अपने पिता से पूछे, अपने चाचाओं से पूछे, अपने गुरुजनों से पूछे, जो नव वस्त्र पहनने से लोग हमें क्यों इस तरह का अपमानित करते हैं? उन्होंने जो बात कहा शायद मैं आपको नहीं कह सकता। उन्होंने उस समय हमारा समाज इतना जागरूक नहीं था, उन्होंने उनको समझाने का काम किया, लेकिन विप्लवी समझता नहीं। जो आंदोलनकारी होता है समझता नहीं, जो विप्लव करना चाहता है वो समझता नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ गुण है इसमें, और उस गुण का वो प्रतिकार कब किए? आप बिहार से बिलोंग करते हैं बहुत सारे लोग। पंचकठिया आंदोलन आपने सुना होगा। पंचकठिया आंदोलन कितना लोग जान रहे हैं? जगदेव बाबू को अगर जानते हैं तो पंचकठिया आंदोलन को भी आपको जानना होगा। पंचकठिया आंदोलन यह था कि उस समय के राजा जो हुआ करते थे, हम किसान का बेटा हैं, हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, आजीविका उपार्जन करते हैं और पूरे देश को अन्न देते हैं। लेकिन उस राजा का क्या फरमान था? जो भी यहाँ किसान खेती कर रहे हैं, उसके खेत में 5 कट्ठा जमीन पर हमारा हाथी चरेगा और कोई रोक नहीं सकता है। ये फरमान राजा का था। जब जगदेव बाबू के एक दिन का बात है, जब जगदेव बाबू के खेत में 5 कट्ठा चरने के लिए राजा का हाथी गया, तो पहला बिहार के आंदोलन में ये जगदेव बाबू जैसा कुशवाहा का बेटा उसका प्रतिकार अपने साथियों के साथ में किया और राजा के हाथी को वहां से हटा दिया। वो आंदोलन को सूत्रपात वहां से किए। आप यकीन मानिए,
उसके पहले बड़े बड़े लोगों का राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन हुआ करता था। जगदेव बाबू ने कहा कि इसके प्रति सौदर बदलाव अगर लाना है तो राजनीतिक में भी अधिकार को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ला सकते हैं। वो नौकरी छोड़ के वो आए राजनीतिक में, वो मंत्री बने, विधायक बने और महामाया प्रसाद के बीच में वो मंत्री बन के आए। और वहां पर भी उन्होंने कहा था, विधानसभा के अंदर ने उन्होंने कहा था 100 में 100 90 है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 100 पर नहीं चलेगा। उसके बाद जब वो संसोपा में गए तो एक विधानसभा के अंदर में बात आई, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज हम कितना पा रहे हैं? आज हमारा अधिकार पिछड़ों का 60% का नारा हमारा अभिभावक ने दिया था, हमारे आंदोलनकारी ने दिया था, भारत लेनिन ने कहा था। क्या इस देश में पूरा हुआ? हमें मिला 27%, हमें मिला 27%, 60% पूरा नहीं हुआ। यानी जगदेव बाबू का वो जो मांग था, जगदेव बाबू ने विधानसभा के अंदर में जो शंखनाद किया था, आज तक उसका पूरा नहीं हुआ। और इस देश में आज हम एकत्रित नहीं होने की वजह से, एक नहीं होने की वजह से ये पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। ये हमारी संगठन भावना में कमी की वजह से हुआ है। आज अगर हम एकत्रित रहते तो आज 100 में 60 जो हमारा पिछड़ों का होता है वो हमारा हक मिलता, मगर नहीं मिल सका। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जगदेव बाबू के सपना को साकार करना चाहते हैं तो इसका पहला काम हमें क्या करना चाहिए? इसका काम है वो 90% का। शैलेंद्र बाबू ने ठीक कहा, रविंद्र बाबू ने ठीक कहा है। हमारा नारा को उन्होंने दोहराया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। जो जात बांधे हैं जमायत बांधेंगे, जो जगदेव बाबू ने कहा है। 90% के बात करने वाले जगदेव बाबू, आज 90% के घर में अगर इनकी दीप आज के दिन में जल जाता तो आंदोलन की क्रांति हो जाता। आज हम कितने लोगों ने मना रहे हैं, जो इसे लव कुश मनाते हैं उसी परिवार ने जगदेव जी का जयंती मना रहा है। आज तो इनको 90% के घर में मनना चाहिए। वो अकेले कुशवाहा की लड़ाई कभी नहीं लड़े हैं, वो जब भी लड़े हैं जमायत की लड़ाई लड़े हैं। और जमायत की लड़ाई लड़के उन्होंने एक बड़ी बात घोषणा कर दिया, हम तो बड़ी नाचीज हैं, हम तो उनके उम्र में, उनके बेटा नागमणि जी और मेरी उम्र बराबर है। कभी वो बड़े कहते हैं, कभी मैं बड़ा कहता हूँ, वो मुझे कह देते हैं। हम एक उम्र में हैं, हम सब उनके अभिभावक नहीं पिता तुल्य मानते हैं, मगर उनकी कीर्ति को हमने पूरा नहीं कर सका। अगर उनकी कीर्ति को हम पूरा नहीं कर सके तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। इसलिए आज हम सभी को एक दायित्व होता है, जो जगदेव बाबू ने एक ऐसी बात बोल दिया समाज को जगाने के लिए। एक गलती उनसे भी शायद हो गया, क्या मुझे पता नहीं। संगठन बल मजबूत नहीं था और आंदोलन और प्रतिकार का जज्बा उस व्यक्ति के रग रग में भरा था। उन्होंने कह दिया कि मेरा खेत चराने का अगर तुम रखते हो ताकत, मेरे 90% लोगों को अगर अपमान करने का रखते हो तुम ताकत, तो चलो मैं आंदोलन का बिगुल फूंकता हूं। और आज कहना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, अपने घर का खेत रोपूंगा, मगर तेरे घर का खेत मेरा समाज, मेरा 90% के लोग नहीं रोपेगा। वो आंदोलन का उनको बहुत बड़ी कड़ी थी। और उसी में उन्होंने कहा था, अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। ये बड़ी बहुत बड़ी जहर बिहार के अंदर में, हम संयुक्त बिहार में थे, बिहार में उन लोगों को पारा जैसा लगा कि इतना बड़ा बात कह देने वाला जगदेव होता कौन है, और जगदेव को हमारे बीच से उठा लिया गया।
भरी सभा में किसी को अपमानित किया गया, उनके प्राण ले लिया गया। ताउम्र जन्म से लेकर ताउम्र तक विद्रोह करने वाले व्यक्ति को जो हमारे लिए मर मिटे हैं, उनके रक्त रंजित हो गया। मैं एक बात को सीख लिया हूं उनसे, अगर कोई बड़ी मिशन पर काम करना चाहते हैं तो संगठन मिशन को भी मजबूत करना पड़ेगा। वो तो हमारे बीच से चले गए, मगर उनके जाने के बाद बिहार संपूर्ण रक्त रंजित हो जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम संगठित नहीं थे, हमारे हृदय सम्राट को छीन लिया गया, एक विप्लवी को छीन लिया गया, और बिहार जैसे जगह में रक्त रंजित बिहार नहीं हुआ। आज हमें मलाल है, आज वक्त आया है। अगर वैसे महापुरुष के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज वक्त आया है। उन वक्त को, उनके इस वक्त में उनके विचारों को पूरा करने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें आज गर्व हो रहा है उनके जयंती पर खड़ा होकर हम अपने साथियों को कुछ कहना चाहते हैं। मित्रों, हम सब समाज सेवी हैं, हम समाज का काम करते हैं। हम इस हैसियत से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर समाज को सुदृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं तो इसका अस्त्र क्या है? इसका अस्त्र एकमात्र है कि पूरी संपूर्ण समाज के जितने लोग हैं एक सूत्र में बांधो और संगठित बनो। अगर संगठित आप बनोगे तो शक्ति उत्पन्न होगा। जो हमारा महापुरुष जो भगवान बुद्ध ने कहा था, आप गीता भी पढ़ते हो, कुरान भी पढ़ते हो, धर्म के भी वास्ता रखते हो। ये पट्टा दिया जा रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि कहीं ये किस पार्टी का है क्या, ऐसा हम लोगों ने कहा। मतलब आज भी वैसा है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप अपने समाज को अगर मजबूत करना चाहते हैं, अपने समाज को अगर संगठित करना चाहते हैं, तो आपको एक सूत्र में बंधा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, संघे शक्ति कलिजुगे, गीता ने कहा, और भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि उनकी वाणी हो सकती है।